दोस्तों एक एसपी कार ड्राइवर बन के एक होटल में चला जाता है। होटल में जाने के बाद वहाँ पे रिसेप्शन पे जो लेडीज बैठी होती है उससे जाके बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे एक रात बितानी है। तो जो लड़की वहाँ की होती है बोलती है कि ठीक है। फिर वो अपना शर्त रखते हैं, बोलते हैं कि मुझे रात जो बितानी है एक लड़की भी मुझे साथ में चाहिए। काउंटर पे जो लड़की बैठी होती है वो बोलती है कि ठीक है, मिल जाएगी, कि आपको 10,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा और खाना पीना जो है आपको अलग से लेना पड़ेगा। एसपी साहब होते हैं जो कार ड्राइवर बन के उस होटल में गए हुए होते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है। तो उसके सामने जो काउंटर पे जो लड़की बैठी होती है, यानी कि रिसेप्शन पे जो लड़की बैठी होती है, वो एक एल्बम दे देती है एसपी साहब को चुनने के लिए, कि उसमें से आप देख लीजिए कौन सी लड़की के साथ आपको समय बितानी है, यानी कि रात बितानी है। इससे पहले जो एसपी साहब के कानों कान उनके मैडम के, उनके घरवाली के, यानी कि उनके पत्नी के बारे में कानों कान खबर मिली थी कि उनकी जो पत्नी है उस 5 स्टार होटल में रोज जाती है और वहाँ पे समय बिताती है, फिर घर पे आती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मुआयना करने के लिए, जानकारी लेने के लिए, हकीकत जानने के लिए उस होटल में एक कार ड्राइवर बन के एसपी साहब जो हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब एल्बम देखते हैं तो एल्बम पलटते रहते हैं तो उनमें उनकी वाइफ भी नज़र आती है, यानी कि उनकी वाइफ का भी एल्बम में फ़ोटो मिलता है। तो जो एसपी साहब होते हैं वो काउंटर पे जो लड़की बैठी होती है उससे बोलते हैं कि मुझे यही लड़की चाहिए। तो जो काउंटर पे बैठी लड़की होती है वो बोलती है कि साहब 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे और खाना पीना आपको अलग से देने पड़ेंगे, यानी कि टोटल जोड़ के 14 से 15,000 रुपये वो लड़की बता देती है एक रात के लिए। और कार ड्राइवर जो होते हैं, यानी कि एसपी साहब जो होते हैं, वो पेमेंट कर देते हैं और सब कुछ डन हो जाता है। और इनको कमरा नंबर दे दिया जाता है कि आपको इस कमरा नंबर में चले जाना है। फिर जो एसपी साहब होते हैं दोस्तों, जब कमरा में पहुंचते हैं तो कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में जान के आप भी चौंक जाएंगे। तो नमस्कार दोस्त, मैं उदय और आप सभी को स्वागत करता हूं स्टोरी बाय ज्वाला यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है दिल्ली की। दिल्ली में एक एसपी साहब जो होते हैं, जो पिछले कई सालों से कार्यरत रहते हैं। उनकी शादी भी हो चुकी थी, उनके साथ 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका तबादला हो जाता है। यूपी के फर्रुखाबाद में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। जब फर्रुखाबाद वो रहने लगते हैं तो उनकी बीवी जो है उनका थोड़ा-सा रोमांटिक मिजाज का होती है। तो वो जो बीवी होती है, ये फर्रुखाबाद में आ जाते हैं तो उनकी बीवी किसी लड़के से उनका दोस्ती हो जाता है। और दोस्ती तक ही बात नहीं सीमित रहती, वो 5 स्टार होटल को ज्वाइन कर लेती है, वहाँ पे जाती है, वहाँ पे समय बिताती है, यानी कि वहाँ पे जाकर वो ग्राहकों को खुश करती है। तो इन सब बातों की जानकारी जो एसपी साहब होते हैं उनको मिल जाती है, किसी न किसी तरह से उनको एक सूचना मिल जाती है। फिर जो एसपी साहब होते हैं बोलते हैं कि अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो इस तरीके की हम जानकारी को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, यानी कि मुआयना नहीं कर पाएंगे। तो जो एसपी साहब होते हैं दोस्तों, एक कार ड्राइवर बन के उस होटल में पहुंच जाते हैं, उस 5 स्टार होटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे काउंटर पे पहुंचते हैं, रिसेप्शन पे पहुंचते हैं। रिसेप्शन पे जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है। लड़की से बोलते हैं एसपी साहब कि मुझे यहाँ पे एक रात समय बितानी है और साथ ही एक लड़की भी चाहिए। तो जो काउंटर पे बैठी लड़की होती है वो बोलती है कि ठीक है, आपको 10,000 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे और एक एल्बम दे देती है कि आप इसमें से देख लीजिए कौन सी लड़की आपको चाहिए। तो उसमें से जब वो एल्बम को पलटते हैं तो उनमें उनकी बीवी नज़र आ जाती है। जब वो शौक हो जाते हैं, यानी कि रुक जाते हैं, तो फिर जो उनकी जो काउंटर पे लड़की बैठी होती है वो पूछती है कि सर क्या हुआ? तो ये बोलते हैं कि कुछ नहीं, मुझे इसी लड़की के साथ समय बितानी है, यही लड़की हमारे लिए फाइनल कीजिए। तो सब कुछ हो जाता है, पेमेंट वेमेंट का जो भी प्रक्रिया है जो होता है वो सब कुछ हो जाता है। उसके बाद इनको कमरा नंबर दे दिया जाता है। जब उस कमरा नंबर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे पहले से इनकी पत्नी मौजूद होती है। जब इन दोनों का आमना-सामना होता है तो देखकर दंग रह जाती है। फिर जो पत्नी है उनकी माफ़ी मांगने लगती है। और जो इनकी पत्नी की जो बॉयफ्रेंड होता है उसी 5 स्टार होटल में, उनसे हमेशा
मिलने आया करता है। इस चीज़ का एसपी साहब को जानकारी होता है। फिर जो एसपी साहब होते हैं बोलते हैं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम हमसे हमेशा बात करती रहती थी, तो तुम यही बोलती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमारे बारे में बिल्कुल टेंशन मत कीजिए कि मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ, बाकी किसी से नहीं। दूसरे को तरफ देखना भी हम सही नहीं समझते हैं। तुम इतनी बड़ी-बड़ी बात कर रही थी, आज तुम हमारे साथ हमारे पीठ पीछे तुम चाकू भोंक रही है। फिर जो पत्नी होती है एसपी साहब का, वो माफ़ी माँगती है, पैरों पे गिर जाती है, लेकिन एसपी साहब बोलते हैं कि नहीं, जो तुम्हारा प्यार है, तुम जिसके साथ खुश रहना चाहती हो, मैं तुमको उसी के साथ भेजना चाहता हूँ। तुम उसको किसी न किसी बहाने से तुम यहाँ पे बुला। फिर उसको कॉल किया जाता है, उस जो लड़का है, जो उनकी पत्नी की जो बॉयफ्रेंड होता है, उसको बुलाया जाता है। फिर जब वो आता है तो वो भी दंग रह जाता है देखकर कि यहाँ पे तो इनके हस्बैंड आए हुए हैं, जो एसपी साहब आए हुए हैं। फिर वो भी गिलगिलाने लगता है, लेकिन एसपी साहब बोलते हैं कि नहीं, तुम दोनों हमारे घर पे चलो। फिर वहाँ से घर पे लेके आते हैं, और यहाँ तक कि एसपी साहब के 2 बच्चे भी होते हैं, फिर भी उनकी पत्नी इतनी गिरी हरकत कर रही होती है। फिर घर पे ले जाते हैं, घर पे ले जाने के बाद दोनों की शादी करा देते हैं। बोलते हैं कि तुम लोग आज से मेरे तरफ से आज़ाद हो, तुम दोनों अगर एक साथ खुश रह रहे हो तो इसमें हमारी कोई दखल अंदाजी देने का अधिकार नहीं है। मैं तुम लोगों को आज से आज़ाद करता हूँ, तुम दोनों एक साथ अपना जीवन यापन कर सकते हो। अपने हाथों से अपनी पत्नी का उस बॉयफ्रेंड के साथ में शादी करा देते हैं। बच्चों को लेकर इनका जहाँ पे पोस्टिंग होता है फर्रुखाबाद, वहाँ पे चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद हमें किसी व्यक्ति का ना दिल दुखाना, ना ठेस पहुंचाना, बस इस कहानी के माध्यम से आप सभी को सचेत, सावधान, सतर्क करना है। तो मिलते हैं कोई अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।